शांति। गुड मॉर्निंग। जिसने तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो व्यक्ति बहुत महान है। सारे जगत का मालिक वो बन जाता है। तो हमें तीनों लोकों का ज्ञान कहाँ से मिलता है? इंसान हमें कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता है। स्वयं भगवान आकर के जब हमें ऊंचे से ऊंचा ज्ञान देते हैं तो वही हमें भवसागर से पार भी करता है, शांति धाम और सुख धाम भी ले जाता है। तो तीन लोक कौन कौन से हैं? सबसे पहला लोक तो जहाँ हम रहते हैं इसको कहते हैं पृथ्वी लोक भी कह सकते हैं, स्थूल लोक भी कह सकते हैं। और दूसरा लोक है सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का लोक है, जहाँ पर ये तीनों देवता सूक्ष्म रूप में रहते हैं। ऐसे नहीं कि उनका कोई शरीर है या उनका जो है कोई मतलब वो है, उनका एक फरिश्ता स्वरूप का जिसको कह सकते हैं उस टाइप का उनका शरीर होता है सूक्ष्म वतन में। और तीसरा लोक आता है ब्रह्म लोक, यानी कि परम धाम, जहाँ परमात्मा शिव रहते हैं। निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा अपने परम धाम में रहते हैं। तो ये मेन जो है तीन लोक हैं। और परम धाम में भी आत्मा कैसे रूप में रहती है? बिल्कुल प्रकाश स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में, बिंदु रूप में। अभी आप सोचते होंगे कि ये जो शरीर छोड़ करके जो जा रहे हैं वो कहाँ जाते हैं? तो वो कहीं नहीं जाते हैं, वापसी इसी दुनिया में ही आते हैं। लाखों करोड़ों जनता जो इतनी बढ़ रही है, तो सोचो कैसे बढ़ रही है। कई तो कहते हैं गधा बनते हैं, घोड़ा बनते हैं। आम का बीज डालोगे तो आम ही मिलेगा ना। तो परमात्मा ने ज्योति बिंदु रूप सबका बनाया है आत्माओं का। ये हम शरीर के अंदर वो ज्योति बिंदु आत्मा को भेजा है। ऐसे नहीं कि आम का बीज डाला है तो अमरूद बन जाएगा। तो परमात्मा ने मनुष्य आत्माओं का ये जो झाड़ बनाया है, सोच समझ के कहते हैं ना, भगवान ने जो कुछ बनाया है उसकी रचना इतनी सुंदर है और बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो उस परमात्मा जैसे वो खुद ज्योति स्वरूप है, तो हम आत्माओं का रूप भी वैसे ज्योति स्वरूप है। उसने हमें इस सृष्टि लोक में भेजा। अगर आप कहें कि फिर ये जो मतलब कहते हैं कि गधा बनता है, घोड़ा बनता है, बनते तो सभी उसी जैसे मान लो गधा है, आप देखते हैं अभी डॉग को ही देख लो। कई लोग तो ऐसे हैं गाड़ियों में घूम रहे हैं और कईयों को खाने को रोटी भी नहीं मिलती है, उनको खाना पीना कितना अच्छा मिल रहा है। हर जीव की हर योनि वो हर योनि की जो है अपनी अपनी प्रारब्ध है। हम मनुष्य आत्माओं की अपनी प्रारब्ध है। जैसे आत्मा ऊपर से आई, आते ही वो जन्म लेती है। अभी देख लो, अगर मान लो एक छोटा बच्चा है, उसने अभी अभी जन्म लिया, बहुत बड़े ऑपरेशन से उसने जन्म लिया, अभी अभी उसने शरीर छोड़ दिया। तो सोचो उसको एक ही जन्म मिला, हजारों योनियां भुगतने के बाद एक जन्म मिला और वो आया और इस दुनिया से चला गया। तो कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म मिलता है, अनमोल जन्म मिलता है। तो जन्म मिला भी सही और उसने कुछ दुनिया में देखा ही नहीं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि इंसान अपने इंसान की योनि में ही अपनी प्रारब्ध भोगता है। दूसरी बात, हमने कईयों की सुनी है कि उनको अपने पिछले जन्म की स्टोरी भी याद रहती है। शरीर छोड़ के गया, मैं फलाने घर में था, मैं इससे बदला लेने आया हूँ, ऐसे भी आ करके कई बोलते हैं। मैं बाहर की तो क्या कहूँ, अपने घर में भी मैंने देखा, मेरे चाचा जी के दो बच्चों ने शरीर छोड़ा। दोनों ने शरीर छोड़ने के बाद फिर वो जुड़वा ही बच्चे थे, फिर जब शरीर छोड़ा तो बाद में जैसे दो बच्चे आए, तो जब वो छोटे छोटे थे तो यही कहते थे कि मैं वीनू हूँ, मैं ये हूँ, जो उनका नाम था। छोटे छोटे जब थे, हम इसी घर से गए थे और इसी घर में हम वापस आए हैं। तो ये भी हमारे आगे एक एग्जाम्पल है कि इंसान इंसान ही बनता है। तो बस इंसान के कर्म जो है वो इंसान के कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए।
और सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो दिखाया है वो सूक्ष्म रूप अभी यही संगम युग पे परमात्मा ही सूक्ष्म लोक रचते हैं। जब ये कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा, तो सूक्ष्म लोक वगैरह कुछ नहीं होगा। जैसे बच्चे अभी ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में उनको कईयों को तो ऊपर का सारा नजारा ही दिखाई देता है कि कैसे ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों का आह्वान करते हैं और कैसे अपने बच्चों को सकाश देते हैं। और विष्णु के द्वारा जैसे सतयुग में पालना होगी, सतयुग में जब हम जाएंगे स्वर्ग में, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, तो उसमें विष्णु का जो अभी रूप है वो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ कि तुम ही जा करके सतयुग में श्री कृष्ण बनोगे। तो जो जिन जिन बच्चों का पार्ट है उनको साक्षात्कार होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भक्ति बहुत करते हैं, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार होता है, किसी को लक्ष्मी जी का होता है, किसी को माता का होता है। ऐसे ब्रह्मा बाबा को शिव परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने ही आकर के सारी डिटेल ब्रह्मा बाबा को बताई कि तुम ही जा करके सतयुग में विष्णु बनोगे। जैसे सतयुग में देवी देवताओं का राज्य होता है, तो इतनी प्रारब्ध बाबा ने जमा कर ली, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान को, तन मन धन सब कुछ। आज हमको कोई एकदम से आकर के कहे, करोड़ों का मालिक हो, अरबों का, कि तुम सब कुछ मेरे हवाले करके एक नई दुनिया की स्थापना कर दो, तो क्या हम कर पाएंगे? हम थोड़ा सा भी कुछ नहीं छोड़ सकते। ब्रह्मा बाबा के पास इतनी धन संपत्ति थी कि 14 वर्ष बैठ करके 300 लोगों का, 300 बच्चों का बाबा ने जो है किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा। बंद, जैसे कहते हैं ना, गुफा में बैठ करके बच्चों को तपस्या करवाई। उसी तपस्या का नतीजा है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था आज देश विदेशों में 140 देशों में, 170 देशों में आज फैली हुई है ब्रह्मा कुमारी संस्था। तो ये बाबा की तपस्या का फल था। तो ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मावत्स कितने सारे आज हो गए। तो ब्राह्मण से फिर यही आत्माएं जो हैं अच्छे सत्कर्म करके स्वर्ग के मालिक बनते हैं। और शंकर की बात रही तो कहते हैं कि शंकर की जब तीसरी आंख खुलती है तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो कैसे शंकर की आंख खुलेगी? आप देख रहे हो, तो ये सब कार्य कौन करवा रहा है? शंकर की प्रेरणा से ही हो रहे हैं। इतने बॉम्ब्स, एटम बम, साइंस के इतने साधन बने हुए हैं कि एक बम्स भी पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता है। तो ये तो थोड़े टाइम के लिए जैसे सब रुका हुआ है, क्योंकि अभी तक बच्चे तैयार नहीं हुए हैं। सतयुग में जिन जिन आत्माओं ने आना है, जब वो तैयार हो जाएंगे तब ये पुरानी सृष्टि जो है खत्म, कहीं खत्म तो नहीं होती है, क्योंकि साथ साथ न्यू सृष्टि की स्थापना होती जाएगी। जैसे पुराना मकान होता है, तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। तो ऐसे बाबा ने ही आकर के, शिव परमात्मा ने आकर के ही ये ज्ञान बच्चों को दिया कि कैसे स्वर्ग फिर से इस धरती पर आएगा। जैसे कहते हैं ना, बिना पुरुषार्थ किए तो कुछ नहीं मिलता। जो बच्चे यहाँ जितना तन मन धन से अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही बच्चे फिर स्वर्ग में आएंगे। तो ब्रह्मा स्थूल सृष्टि तो जहाँ हम रहते हैं वो हो गई, और सूक्ष्म लोक में कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर अपना कार्य कर रहे हैं। और परम धाम जो हम सब आत्माओं का घर है, जहाँ लाल लाल प्रकाश है, और हम आत्माएं भी वहाँ ज्योति बिंदु में रहती हैं। एक बार जब शरीर छोड़ते हैं, ऊपर से आती है आत्मा, तब घर के रास्ते का पता होता है। और जब आत्मा जाती है तो परमात्मा, जो परमात्मा को याद करने वाली आत्माएं होती हैं, उनको तो बाबा अपना साक्षात्कार करवाते हैं, अपना मतलब जिसको दर्शन भी कह सकते हैं आप, उनको अनुभव होता है। मैंने देखा था कि जब मेरी चाची जी ने शरीर छोड़ा था, तो उन्होंने कहा कि देखो भगवान स्वयं मेरे लिए विमान लेकर के आए खड़े हैं, मैं आत्मा विमान में बैठ करके जा रही हूँ। तो कितना अच्छा अनुभव होगा ये कि स्वयं भगवान जिसको लेने आए, और उसको ऐसे लगे कि मेरे लिए भगवान विमान लेकर के खड़े हैं।
आज इंसान कर्मों का भुगतान ऐसा कर रहा है कि उसको यूं भी नहीं पता कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं या बीमार हूं, क्या हूं। तो ऐसी हम अपनी अवस्था बना लें कि जब शरीर छोड़ें तो हमको एक परमात्मा ही याद आए, गंगा का तट हो और गंगा जल मुख में हो, और सामने सावरा मेरे निकट हो जब प्राण तन से निकले। तो ऐसे ही हम जब भगवान को याद करें तो वो निराकार परम धाम, जो ज्योति की दुनिया है, वो हमें नजर आ रही हो। तो कल भी हमें क्लास में सुनाया था कि एक भाई माउंट आबू में गया हुआ था, सेवा करने के लिए आया हुआ था, तो अचानक ही उसका वहां पे शरीर छूट गया। तो कितनी वो भाग्यशाली आत्मा होगी जिसका उस तपस्वी भूमि पर शरीर छूटा। तो ऐसी करनी हम कर कर चले जो हमारा शरीर भी उस परमात्मा की याद में छूटे। तो ये तीनों लोकों का ज्ञान जो इंसान जान जाता है उसी को त्रिलोकी नाथ कहा जाता है, कि कैसा है परम धाम, कैसा है सूक्ष्म वतन जहाँ हम रहते हैं। तो साक्षी होकर के जैसे जैसे हम देखते जाते हैं इस सृष्टि को, इस दुनिया को, तो लास्ट के समय वो परम धाम तो सामने आएगा आएगा। बहुत काल का अभ्यास, गीता में भी लिखा है ना, अर्जुन जिसका बहुत काल का अभ्यास होगा वही मुझको प्राप्त कर सकता है। तो अभी हम योगी आत्माएं दिन रात यही पुरुषार्थ करती हैं कि वो परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ हमारे सिर पर रहे। तो तीनों लोगों का आज आपको ज्ञान दिया। हम तो कौन होते हैं, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ही हम आगे सबको बांट रहे हैं। ओम शांति।